आप लोगों ने तत्व श्रवण किया। अब आओ भगवान के पावन चरित्रों की तरफ ध्यान देते हैं। दोपहर की बेला में चर्चा चल रही थी। भोले बाबा मैया सती जी को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचते भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। मैया ने परीक्षा लिया था, भोले बाबा की बात को नहीं माना। मैया को संशय हुआ। भोले बाबा ने कहा जाओ रवि परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई, लेकर परीक्षा लेने गई, वहां से वापस हुई। भोले बाबा ने कहा क्या परीक्षा लिया? मैया ने झूठ बोला। मैया ने कहा स्वामी परीक्षा तो हमें मांगे, लेकिन हाथ जोड़ के प्रणाम करके चलिए। भोले बाबा ने ध्यान किया, क्षत्रिय भी झूठ बोल रहे हो। प्रण किया यही तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प की माही। अब ये शरीर से संबंध नहीं रहेंगे, तब पत्नी के रिश्ते नहीं रहेंगे। भोले बाबा प्रण कर दिया। देवता लोग आज पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकारी लगा रहे हैं। कैलाश पर्वत पे धीरे धीरे भोले बाबा पहुंच गए। बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। मैया भगवती को आज समाधि में लीन हो गए। भोले बाबा कहाँ पुनि शंभु समुझ प्रण आपन बैठे बट तर करी कमराज। बट वृक्ष के नीचे बैठ गए भोले बाबा। शंकर साज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपार। भोले बाबा की समाधि लग गई। समाधि लग गई, लगा हुआ जुड़ा हुआ सीधे परमात्मा से, परमात्मा के चरणों में ध्यान करने लगे। भोले बाबा की समाधि लग गई। कितने दिन दिया भक्ति किया भोले बाबा ने। भोले बाबा ने समाधि लगा दिया। नित्य नव सोच सती और भारा, अब गई हो दुख सागर पारा। मैया सोचने लगी बहुत बड़ा दुख है, अब हमारा कौन यहाँ पे है, क्योंकि बगैर पति के पत्नी का जीवन अधूरा। मैया ने झूठ बोला भोले बाबा से। अरे आप पति से झूठ बोलोगे तो सांझ का मैया लोग गिरोह चढ़ के बोली हो। हाँ सांझ का गिरोह चढ़ के बोली हो। सती मैया ने झूठ बोला, उसका परिणाम ये हुआ। भोले बाबा ने कहा यही तो सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प तीनों मनवाही। मैया अकेले आज परेशान है, कैसे कैसे दुख कटई। इसलिए भगवान ने तो मैं विनय करो कर जोरी छूटे बेग देह यह मोरी। मैया बहुत परेशान है, कहते क्या करी या शरीर छूट जाए, ये जीवात्मा निकल जाए, छुट्टी मिल जाए। बिटिया बहन चौपाई मैया जी ने आज कहती मैया भगवान वास्तव में कुछ भी जबरी जब तक करते तो ऐसे पति के बगैर कौन माँ बहन बेटी है अपने बगैर पति के जी पाएगी। मैया परेशान है। कैलाश पर्वत पे है कौन? भोले बाबा, मैया सती जी और पति भी रुष्ट हैं। वो तो समाधि में लीन हो गए। अब मैया अकेले किससे बोले किससे चाले, और सखियों तो ना है। बहुत परेशान है मैया। आज सोच रही यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख है, ऐसा दुख कहा नहीं जा रहा, इतना दुख है। मैया को सोच रही है हमारा शरीर जीव निकल जाए, छुटकारा मिल जाए, कोई बोलने बतलाने वाला नहीं। यदि किसी व्यक्ति को परिवार में वहां तो मैया सती जी भोले बाबा दो ये लोग थे, नंदी बाबा, और तुम्हारे वहां परिवार में मान लो 4 लोग और एक लोग से कोई एक व्यक्ति को चुन लो घर में परिवार में, उससे एक घर का बोलो चलो ना, कोई लोग बोलो ना। देखो सुखा की लकड़ी न हुई जाए तो बचा जाए, नहीं सुखा जी भाई। किसी एक व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जब बोला बतलाए उससे ना जाए, सुखा नहीं दे। तो मैया बहुत परेशान, सोच रही शरीर ये देह से छुटकारा मिल जाए। इधर भोले बाबा समाधि में लीन थे। धीरे धीरे समय बीता,
बीते संबत सास 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष जब बीत गए तब भोले बाबा की समाधि टूटी। जैसे समाधि टूटी आज राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानी सती जगत पति जागे। शंभु पद बंदन कीना। जय शंभु पद बंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। और लगे कहना हरि कथा रसाला। साला प्रदेश धरे दिखारा। और जैसे भोले बाबा की समाधि टूटी, भोले बाबा और भगवान राम की चर्चा का गान करने लगे कहां कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भयो ते काला। उधर मैया सती के बप्पा राजा दक्ष आज सारी प्रजा के नायक बने हैं नाम। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान नहीं को असजन म्यो जग माही। नहीं को असजन म्यो जग माही। प्रभुता का जाए भोले बाबा मैया सती को जैसे समाधि टूटी, नेत्र खुले, राम नाम से सुमिरन लागे। जानी सती जगत पति जागे। जैसे नेत्रों को खोला सीधे भगवान के नाम का गुणगान करने लगे। मैया सती जी पहुंच गई। जैसे पहुंची भोले बाबा ने आसन दिया बैठने के लिए। मैया सती को भगवान की चर्चा करने लगी। उधर राजा दक्ष प्रजापति बने, मैया बैठी है। जब राजा दक्ष प्रजापति बने सबके वहां निमंत्रण दीजिए पाया। अपने इष्ट मित्र के वहां, सभी देवताओं के वहां, देवी देवताओं का, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती बैठी थी उधर आसमान में, जहां भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे थे, उसी कैलाश पर्वत पे सब चले आ रहे हैं विमानों से। मैया सती की नजर पड़ी, भोले बाबा से कहा, पूछा स्वामी कहाँ जा रहा है? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारे बप्पा यज्ञ करते। हाँ यज्ञ करके हुआ जाते, यज्ञ करते। हाँ अरे निमंत्रण तुमको दिया नहीं है, निमंत्रण तुमको दिया नहीं और तुम्हारे कारण हमको भी नहीं दिया। सती जी का कथा में मन नहीं लग गया। हाँ सती पिलो को गगन विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। मैया वो जहाज देखे हेलीकॉप्टर दादा, हेलीकॉप्टर देखे तो कहाँ जा, कहाँ उड़ान भरे? पूछ रहे भोले बाबा से मैया
स्वामी जहाज कहाँ जा तुम्हारे पप्पा चले गए वहाँ जहाज। ए भैया कौन ऐसी माता बहन होगी जो आपने मायके की याद नहीं आएगी? आएगी, इतना भी पैर हो याद तो आएगी मायके की। मैया सती अनिता हो चाहे ना हो, सती जी ने सोचा जहाज जहाँ जा तो जाए कहूँ से भाई पप्पा तुम्हारे न्योता की कोई बात नहीं है? समय समय पर हर एक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों भैया? समय समय पे याद आता है कौन किसके बगैर सोना है। पद क्या है? कौन किसके बगैर सोना है? बिन पतवार के नैया न सोए, बिना ललन के मैया न सोए, और बहन के बिना भैया ना सोए। सवना के बदरन सोहे, सवना के बदरन सोहे, गोरी के अचरन सोहे, गोरी और नहीं के बिना कजरा ना सोचता नहीं के बिना कजरा ना सोहरा, नहीं के बिना कजरा ना सोहरा, नहीं के बिना कजरा ना सोहरा। कौन किसके बगैर सुना है? हाँ, बिना सुहागन के जन सोहे, बिना सुहागन के बिना सुहागन के जन सोहे, साली के बिना जी जाना सोहता। गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज सती मैया के पिता के वहाँ उत्सव है। आज जैसे मैया ने सुना, पूछो तब शिव कहो बखानी,
पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षान। अब तो जाना पड़ेगा पिताजी के वहां यज्ञ हो रहा है। जैसे सुना पिता के वहां उत्सव आ, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। बोले बाबा से कहने लगी, स्वामी आपकी इजाजत हो तो हम चले जाएं, आपकी इजाजत हो तो हम चले जाएं, बप्पा के वहां यज्ञ हो रहा है, हमारी सभी बहनें आई होंगी, अरे कम से कम मुलाकात हो जाए, पता नहीं कब की बिछड़ी हुए, साल भर साल मुलाकात होते हैं, तो कम से कम यह पिताजी की मुलाकात हो जाए, यज्ञ हम देखे हैं और बहनों सबकी मुलाकात हो जाए। भैया मैया सती ने आज 7वीं गलती कर दी। भोले बाबा ने कहा, कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं न्योता नाय है और तैयारी हुई। भोले बाबा ने कहा, देवी न्योता नाय है, वहां पे अपमान सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा अपमान, न जाओ। लेकिन मैया सती नहीं मान रही। दक्ष सकल सुता बुलाई, और हमारे बैर तुम्हें बिसराए। राजा दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया, अपनी सभी बेटियों को बुलाया, लेकिन भोले बाबा के पैर के चक्कर में राजा दक्ष भोले बाबा से पैर रखता है, भोले बाबा के चक्कर में अपनी बेटियों को भूल गई, न्योता बेटियों को नहीं गई। अरे दामाद न बोलो तू, न बोलो तू, तुमसे बेटियों को बढ़ाए लेती हूँ, क्यों दादा है? लेकिन बैर है नहीं, बैर है। भोले बाबा कहने लगे, हमारो बैर तुमों की सराई। सती मैया कहने लगी, महाराज का दामादों से बैर दादा। भोले बाबा कहने लगे, हाँ देवी, तुम्हारे बप्पा से और हमसे बहुत बड़ी दुश्मनी है। हाँ, अनबन हो गया रहे एक बार। कब? ब्रह्म सभा हम सुन दुख माना, कहते अजहु करे अपमान। एक बार ब्रह्मा जी ने सभा लगाई, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए राजा दक्ष को चुना गया। भोले बाबा सभी को प्रणाम किया, भोले बाबा उसके प्रणाम नहीं किया था। अब इस बात पे बातें तो आती हैं। एक बार नैमिष धाम में भी सभा लगी, वहां पे अब अलग अलग मत हैं, विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जो भी समझ में सो बढ़िया है। देखो, जहां न पहुंचे रवि और कहां पहुंचे कवि। जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, वहां पे लिखने वाले लिख दीजिएगा। समझने की अवमान करने की हमारी बात आती। आज वही भोले बाबा समझा रहे, यद्यपि पितृ मित्र गुरु गेहा, तो चारों बिन बोले संदेहा। पिता के वहां, गुरु के वहां तुमको जाने से, और यदि मित्र के वहां निमंत्रण हो चाहे ना हो, न्योता हो चाहे ना हो, चले जाओ, कोई बुराई नहीं। लेकिन तब जब तुम्हारी अनबर ना हो, तब चेतन को टिस हो जाए, तो वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं, तब न जाओ। और लड़ाई झगड़ा ना होए, वही बात नहीं, न्योता नहीं मिला, मित्र से कहूं, मित्र के वहां निमंत्रण नहीं, चले जाओ। गुरु के वहां निमंत्रण नहीं, चले जाओ। माता पिता के वहां निमंत्रण नहीं, चले जाओ। लेकिन अनबन जब हो तो नहीं जाओ। हाँ, लेकिन दोषी भैया, यद्यपि पितृ यद्यपि मित्र प्रभु, पितु गुरु गेहा, जायु बिन बोलन संदेहा। लेकिन दोषी देवी, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होए। यदि जहाँ पे विरोध है वहां पे कल्याण नहीं होगा तुम्हारे जाने से। भोले बाबा आज मैया को समझा रहे, मैया कहाँ मानने वाली, मैया कहाँ मानने वाली। भांति अनेक समझावा, भाभी बस कछु ज्ञान और नहीं आवा। मैया के बस ज्ञान तो दे रहे भोले बाबा, उपदेश दे रहे हैं, कहाँ तक समझावे हैं। प्रयागराज को लेकर के गए, स्वयं कथा सुनाया, कुंभ ऋषि से सुनवाया, भगवान के दर्शन करवाए, कल्याण नहीं हुआ। दुनिया कहाँ मानने वाली, 7वीं गलती है। भोले बाबा ने कहा, मैं मत तो जाओ, और ध्यान देना बिटिया बहनों, माँ बहन के वहां यदि तुम्हारे पति की इजाजत नहीं है, तो आपने माँ बाप के वहां तुमको जाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा पति कहे तभी जाओ। दोपहर में चौपाई ने बोला था, पति तन मन धन पति संगारा, पति पत्नी जीवन आधारा।
अपने पति के कहना नहीं मानोगे तो उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। साथ देने वाला कोई नहीं है, एक पति भी तुम्हारा पार्वण परमात्मा परमेश्वर। और एक बात, तुमको किसी संत विद्वान महात्मा के पैर छूने की आवश्यकता नहीं। पैर छूना तो आपने पति के छूना, पराये पुरुष के कभी पैर मत छूना। मैया सीता जी ने ये भी बात आगे थोड़ा एक जो थोड़ी सी चर्चा ले रहे, ज्यादा नहीं, फिर आगे चर्चा आएगी। जिस समय अहिल्या उद्धार की कथा आती आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो चर्चा आएगी, उसी में से थोड़ी सी चल रही। अहिल्या का उद्धार जब हुआ, स्वामी जी क्या लिखते हैं चौपाई, चरण छुबाई अहिल्या तारी, स्वामी जी ने भैया चरण छुआई अहिल्या तारी, तब के नाम करो पधारी। चरण छुआई अहिल्या तारी, तब ते नाम पढ़ो पगधारी। एक संत कहते कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पराई स्त्री के पैर छुपाते, कैसा मर्यादा राम पुरुषोत्तम। एक संत कहता है बात गलत, चरण नहीं छुपाए थे, आपने चरणों से रज दिया था, तारानी हुई थी। और बात सिद्ध यहाँ पे और ही पैर छूने की हमने बात बताई, किसी पुरुष के पैर मत छूना। जिसमें मैया सीता लंका में थी, अशोक वाटिका में थे, हनुमान जी गए थे पता लगाने के लिए, मैया के पास पहुंचे, देखा मैया सीता से कहा मैया इस लंका में तुमको बड़ा दुख है, आपको बड़ा दुख होता होगा, एक काम करो मैया हमारी कंधे पे बैठो, लंका क्या है, लंका का मैं विध्वंस कर सकता हूं, मैं हनुमान हूं, मैया तुम्हारा बेटा हूं, राम की सौगंध है, लंका क्या है। मैया ने मना कर दिया। तो आजकल की मैया बहनी उनकी जांच क्या करती, चलो भैया हनुमान काहे देर करो, जल्दी चलो लेके घंटा, बड़ा दुख है दादा, बड़ा दुख है। क्यों दादा, सीता मैया ने मना कर दिया था, कहा था भैया हनुमान लड़का तो तुम जरूर हो, लेकिन आही तो पुरुष है। वो कैसी सती, ये पुरुष को स्पर्श कर, मैया ने मना कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य किसी पराये पुरुष के आपको चरण नहीं सुना, चरण सुना तो आपने प्रतीक किया। आज मैया को भोले बाबा समझा रहे हैं, लेकिन मैया जब नहीं मानी, कही देखा हरे जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किए त्रिपुरारी। तो मैया को अनेकों प्रकार से समझाया, मैया जब नहीं मानी, जिद कर दिया कि जय है तो जय है जरूर, पापा के मैया को तो जय है जरूर। तो बोले बाबा ने सोचा अब इनको समझाने से कोई मतलब नहीं, दो गढ़ साथ में भेज दिया, कह जाओ देवी, यदि आप जाना चाहते तो जाओ भाई, अब तुम जानो तुम्हारो जाने काम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का चुका न मनवानी। जैसे मैया सती जी पहुंची है, किसी ने मान सम्मान नहीं किया, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया मेरी बहनी लोग मिली तो ठोलिया करें, मैया तो मिली लेकिन बहने से भी जितनी दिन मैया सती की, और बहनी लोग हंसे की ठोली करने का देखो चली न्यूता नहीं दी, न्यूता नहीं दिन बिना बुलाए चली है। हाय अब सती मैया समझ में बात आवे लाग, भाई अपमान होए लाग, देखो काम न्यूता नहीं दे तो तुमसे काम करो, जितना हम उतना तुम भी किया, बात तो बराबर है। लेकिन कहावत कहीं जब जैसे मान लो तुम्हारे वहां लखनऊ से एक ने अनेकों नाला बहा दादा, और वही नाले का पानी जब तुम्हारे ऊपर पड़ी जाए
उसका दशा खराब न हुई है, उल्टी पलटी सब कुछ हुई है। उसका नाम का एक नाला है, और वह नाला जाके गंगा जी में गिर जात वही पानी, तो वह स्नान करत है, वह पियत हैं लोग, कुल्ला करते हैं, नहीं करते। तो आज मैया एक तो संग भोले बाबा नहीं है ना, श्रृंगार जो पत्नी का पति के ऊपर निर्भर है। आज भोले बाबा भी नहीं, बहने ठिठोली कर रही, देखो चली उनका नहीं मिला। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। बप्पो मेरे बोले ना हाँ जलाई लाग देख के यहाँ भाई बाप भोले बाबा से बैर था, बिटिया तुम्हारा कौन बैर, लेकिन हाँ है वो बैर, बैर है कौन बैर। जब दक्ष प्रजापति बने थे, सृष्टि की रचना के आदेश हुआ, ये जिम्मेदारी दी गई, ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी दी दक्ष को, सोचा होनहार लड़का है, इसको नायक बना दिया जाए। पालन करता विष्णु जी हैं, स्नान करता भोले बाबा। अब भोले बाबा से अनबन हो गई, उस सभा में भोले बाबा को विलंब हो गया था, तो लोगों ने कहा भोले बाबा नहीं आए, तो दक्ष ने कहा वही था, उनका कोई गांजा भांग दिया तो ये छुट्टी के लिए कहे तो नहीं। जिस समय दक्ष प्रजापति बने तो उस समय की बात है, अब पीछे जाना पड़ रहा है, बात बढ़ गई, पीछे जाना पड़ रहा। अब भोले बाबा जब पहुंचे तो कहा कैसे, अरे भैया तेरे का हो, ये पूजा प्रतिष्ठा कर रहे, वह में देवी हुई गई, बैर बन गया। बैर यहाँ तक बढ़ गया, धीरे धीरे भोले बाबा से ज्यादा बैर जब बढ़ गया, तो भोले बाबा ने अपनी शक्ति भेजा था राजा दक्ष के वहां जन्म लिया, तो वही सती जी थी। सती जी ने जन्म लिया राजा दक्ष को, सबक शंकर भगवान से कहीं ऐसा ना है, सिखा दिया सबक। वही लड़की कनखल में कुछ बाबा लोग आए, भोले बाबा की मूर्ति लेकर के पूजा कर रहे थे। बिटिया सयानी हुई, सती मैया वही धीरे धीरे सयानी हुई कनखल में। बाबा जी जो आए शंकर भगवान की मूर्ति को लेकर के आए, मैया वहां पहुंच गई, भजन हो रहे थे, भजनों को सुन क्या मूर्ति से ज्यादा लगाव पड़ गया। बाबा लोगों से कहा ये मूर्ति हमको दे दो, बाबा लोगों ने मना कर दिया, सती मैया ज्यादा जिद कर दिया, तो बाबा लोगों ने मूर्ति दे दी। बिटिया मैं तो जेहो, लेकिन पूजा करना, ध्यान रखना। मैया सती मूर्ति लेकर के गई, पूजा प्रतिष्ठा करने लगी, धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। भगवान की शक्ति है, भगवान से बढ़कर के कोई है? कोई नहीं। शंकर जी का विवाह हुआ था सती जी के साथ, विवाह हुआ, तो वो राजा दक्ष का मन नहीं था विवाह का, वो तो कहते थे दूसरी का कर दो। स्वयं रचना की गई, एक से वहां पे पहुंचे देवता, लेकिन सती जी ने किसी के, अब वहां नारद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे परिचय दबाओ, पोती के परिचय दबाओ कि कौन कौन आए, जयमाला देखो डालना, बताओ सबकी कितनी कमाई, कितना धन दौलत है। नारद जी सबका बताने, लेकिन मैया की बात सबको ठुकरा दिया। अंत में भोले बाबा को पड़े किया तक भोले बाबा के साथ विवाह करिए, माला को फेंका, भोले बाबा के गले में पड़ा, जयमाला पड़ा था, विवाह हुआ था। ये तो बैर मान रहा है भोले बाबा, क्योंकि हमारे बैरी से ये बिटिया हमारी विवाह कर लिया, तो वो बैर था, ये बैर था भैया। आज जैसे सती मैया वहां पे पहुंची, देखा अपमान, सती जाए देखो तब आ गया, नदी के सम्मुख कर भागा। अरे हमारा तो सम्मान नहीं किया, अपमान हुआ तो हुआ, अरे कम से कम देखा, अरे हमने स्वामी को देखो, भोले बाबा का कहीं पे भाग ही नहीं है, भोले बाबा का कहीं पे जब भाग नहीं देखा। शिव अपमान न जाई सहे, हृदय न हो तो प्रवान, हृदय न हो तो प्रबोध। आज सकल सभय घटक तब बोली बचन सुक्रोध। मैया आज देखा भोले बाबा का कहीं पे जगह नहीं दी गई भोले बाबा की। तब आज मैया को क्रोध आया, क्या बोली, अरे सुनऊ सभा सकल मुनि
पति का अपमान देख करके आज ललकार लगा दी। सुनो सभा सकल मुनिंदा, कहीं सुनी कि शंकर निंदा। जिन्हें भोले बाबा की निंदा की है सुनिए, सुनो सो पर तुरंत लहो सब काहू और भली भांति पछताओ पिताओ। जिन जिन लोगों ने भगवान शंकर की निंदा सुनी है, किया है, उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। पिताजी को भी भुगतान भोगना पड़ेगा। अस कही योग अग्नि तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा। अपने प्राणों की आहुति मैया ने दे दिया। अस कही अग्नि योग तन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा। सारी संसार में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि संबोधन करने लगे मके कीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रगुरच्छा कीन मुनीश। आज समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पिठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। सारे देवताओं को यथायोग फल दिया गया। सारे देवताओं को कैसे मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। और तच की वही गति हुई जैसे भोले बाबा से विमुख होता है जो भी व्यक्ति, उसको भुगतान भोगना पड़ता है। राजा दक्ष ने भोले बाबा से बैर माना है। आज पहले से बैर मान रखा था ना, सती जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो तो गढ़ थे वो भोले बाबा से आगे के बताएं। अरे जब भोले बाबा को ये बात पता चली, वीरभद्र कहाँ दक्ष, जैसे भोले बाबा ने आज तुरंत अपने केशव को झटका वीरभद्र नाम का है, वीरभद्र को प्रगटाया। कहा जाओ देखो क्या हो रहा। वीरभद्र कहाँ दक्ष हिलाता, दक्ष शीश भद्र का काटा। आज लगे ब्रह्मा दुख भयो अपारा, चढ़े हंस कैलाश सिधारा। वीरभद्र पहुंच गए। राजा दक्ष से कुछ बात बढ़ गई, बातें उनकी बात ज्यादा बढ़ गई। राजा दक्ष का शीश ही काट लिया। वीरभद्र ने शीश को काट लिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो हुआ बहुत अपार कि हमारो लड़का को शीश काट लो। हंस पे बैठ के चलते भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पे। आज ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, ब्रह्मा शिव जी कन फल आए, दक्ष जहाँ थे यज्ञ रचाए। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पे आए, विष्णु भगवान शंकर को लेकर के जहाँ पे यज्ञ हो रही थी कंखल में, कंखल को पहुंचे भोले बाबा को लेकर के। आज कहो बाद्र सिर अग्नि जलावा, तब अजया कहा शीश मंगाया। एक बकरे के शीश को मंगवाया गया। धड़ पर अजया शीश लगाई, एवं मस्त कही दियो जिलाई। वही बकरे का शीश राजा दक्ष को लगा करके उनको जिंदा किया गया। उठे दक्ष मन अति दुख पाई, ए भैया उठे दक्ष मन अति सुख पाई। हाथ जोड़ सूर है मनाई। अपनी गलती को स्वीकार किया, चरणों में ध्यान किया, भोले बाबा को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रजापति अज कहे, ए भैया प्रजापति राजा दक्ष वही भोले बाबा से जो बैर मानते थे उसका भुगतान भोगना पड़ा। शीश कट गया, बकरे का शीश लगाया गया। प्रजापति अज गए कहाई, जो ब्रह्मा सुत दक्ष कहाई। आज पिताया किसे रूपा, कीन भस्म नीचा, कभी से उनका था बड़ा दर्द सती। बोलो राजा दक्ष ने भोले बाबा से क्षमा याचना किया। वही सती मैया को उसी जगह से माता सती जी का सती नाम पड़ा, क्योंकि अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रजापति अज गए कहाई, जो ब्रह्मा सुत दक्ष कहाई। वो प्रजापति कहलाए गए, ब्रह्मा जी के लड़का है। पिता यज्ञ से स्वरूपा नाम राजा दक्ष की है, बिटिया नाम था स्वरूपा इनका पहले। तब से इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तब से इनका नाम पड़ा सती। भैया तभी से इनका नाम पड़ा सती। सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
जब मैया मरने लगी तो ही वरदान मांगा तो उससे कि जब जब मैं जन्मूं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। सती मैया जिसमें मरने लगी तो भगवान से एक ही वरदान मांगा था सती ने, क्या कि जब जब मैं मरूं, जब जब जन्म लूं तो भोले बाबा हमारे पति हो, हम भोले बाबा की पत्नी। भैया वही सती जी धीरे धीरे समय बीता, सती मत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा। समय बीता कि कहीं कारण ही मैं गिरी रह जाई। मैया धीरे धीरे समय बीता, राजा हिमांचल के वहां कहीं कारण